हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले आईपीएससी पढ़ा दिया और उसके पहले वाला आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वो भी जानना जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा ठीक है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कार्बन एवं उसके यौगिक में आपका आईपीएससी था, तो वो इसके बाद है। और इससे पहले ये वाला है कार्बन में आबंध सह संयोजक बंध। तो कार्बन में आबंध, बॉन्डिंग इन कार्बन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके, और सह संयोजक बंध को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको जानिए क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सह संयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, तो सह संयोजक बंध क्या होता है? परमाणुओं के मध्य क्या होता है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं या फिर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं या फिर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, काफी इजी डिफिनेशन है ये। ओके, थोड़ा इजी करके मैंने इसको बताया है, और ऐसा नहीं है कि हाँ जो आपके बुक में लिखी है या फिर जैसे भी, तो जो अगर ये मैंने जो आपको लिखाई है बहुत इजी डिफिनेशन है, आसानी से आपको लर्न हो जाएगी। ओके, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, जो परमाणु होते हैं परमाणुओं के मध्य हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो साझेदारी होती है उससे जो बंध बनता है। ठीक है, जैसे अब हमने क्या किया, कोई भी यौगिक ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करते हैं और फिर उससे जो आपका बंध बनता है, ठीक है, वही आपका सह संयोजक बंध कहलाता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब उस ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। तो कार्बन परमाणु द्वारा बंध का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम कार्बन परमाणु द्वारा बंध का निर्माण करते हैं? तो बेटा पहला पॉइंट इसमें होगा कि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मतलब जैसे कार्बन का जो वो होता है परमाणु क्रमांक, ओके, वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बेटा तो क्या होगा? 2 4। कितना होगा? कार्बन का 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? S6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा क्या होगा? 2 4 होगा। तो लास्ट उसमें कोर्स में कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे? 4 जो भी इसके इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करेंगे? ग्रहण कर, या फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। तो अगर हम इसको ग्रहण करेंगे, सबसे पहली बात ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा ज्यादा क्या होगी? हमारी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन में आपको बताया है, कार्बन का Q4 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस में हमने लिया है। ठीक है, तो आपका जब ग्रहण करते हैं कोई भी चीज हम क्या करेंगे? जब हम ग्रहण करेंगे किसी से लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उस पे जितना हम उससे लेंगे उतने ही उसके ऊपर क्या आ जाएंगे? ऋण आवेश आ जाएंगे या माइनस चार्ज आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? हमारे ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, या फिर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 8 हो जाएगा। पहले 2 4 है और फिर बाद में ये क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा, मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास है नहीं। कार्बन परमाणु, दूसरा पॉइंट बेटा हम क्या कह सकते हैं? कार्बन परमाणु
4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा कि भाई ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट कोर्स में है इसको हम क्या कर दें, त्याग दे दें, किसी को दे दें। ठीक है, तो किसी को देंगे बेटा तो क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 4 है या 2 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको त्याग देंगे, किसी को देंगे तो इसलिए माइनस कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को किसी को देते हैं तो हम उसमें ही क्या धनी हो जाते हैं, मतलब हम धनी होंगे तभी तो किसी को कुछ देंगे, ऐसे कहां से दे सकते हैं। ठीक है, और रेडी मतलब अगर हम क्या, मेरे पास कुछ नहीं होगा तभी तो हम दूसरे से कोई चीज मांगेंगे, ऐसे मांग लेंगे। ठीक है, तो हम अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो वो हम उसके रेडी हो जाते हैं उतने ही उसके, और अगर हम किसी को कोई भी चीज देते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा, हम उतने ही मतलब धनी है तभी तो उसको दिए। तो यहाँ पे हम जब त्याग करेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मतलब उतने ही इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस आएगा फिर उतना ही धनायन आ जाएगा 4, है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आई, ऐसे हो जाएगा। और किसका होता है स्टेप जब इसका पूरा होगा, ठीक है 2 हो जाएगा लास्ट कोर्स में, तो ये होता है हीलियम का, और यहाँ पे 2 एक मतलब नियान का होता है 10, है ना परमाणु क्रमांक, ये तो आप लोगों को पता होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये भी बेटा नहीं हो सकता है, हम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं दे सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा अधिक लगेगी, देने में भी मतलब ग्रहण करने में भी अधिक ऊर्जा लगेगी और देने में भी अधिक ऊर्जा लगेगी, है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो लास्ट पॉइंट आपका है, तो जो विकल्प 1 तथा विकल्प 2 के ऊर्जा अनुकूल न होने के कारण कार्बन परमाणु चतुष सहसंयोजक प्रदर्शित करता है या फिर टेट्रा कोवैलेंसी प्रदर्शित करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई हो बेटा। तो ये 3 प्रकार से बेटा, क्योंकि 3 प्रकार से ये कर सकता है। किस प्रकार से देखिए बेटा, कार्बन के 4 संयुक्ता होती है लास्ट में, आपको पता है 4 होता है, तो देखिए 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 2 1 2 और 1 1 इधर लगे हुए साइड में, ठीक है, ये भी 4 हो गया, और ऐसे इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया है जब आईपीएससी नेम आपको पढ़ाते तब। तो मतलब एक सहसंयोजक है, द्विसहसंयोजक या फिर त्रिसहसंयोजक बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इसको रब करें। ठीक है, आगे हम आपको सिखाएं कि सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो सहसंयोजी के जो प्रकार होते हैं वो आपके हैं कितने टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका एकल बंध हो जाएगा, है ना, एक द्विबंध हो जाएगा और त्रिबंध हो जाएगा। ठीक, तो वही आपको आज एकल बंध के बारे में पूरा समझाएंगे, कैसे अणुओं के मध्य मतलब अणुओं का निर्माण होता है। तो फिलहाल इसको हम रब करने जा रहे हैं। ओके, तो अब डायरेक्ट आपको बताने जा रहे हैं, पहला बताने जा रहे हैं H2 अणु का निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण या फिर H2 अणु का निर्माण। ठीक बेटा, तो H2 अणु का निर्माण कैसे होता है ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं बेटा। तो कैसे इसका निर्माण होता है, तो देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, इसके परमाणु कितने बेटा, 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके,
अब इसके जो इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया। और ये एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे, और साझा करने के बाद ये क्या है, अणु बना लेंगे। तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप ऐसा हो जाएगा। और एक चीज और समझिए, जब दोनों उसके परमाणुओं के मध्य देखिए क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन साझे में हुए, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं। और ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझा करते हैं तो वहां पे कौन सा बांड होगा बेटा, सिंगल बांड। कौन सा बांड होगा, सिंगल बांड होगा। कौन सा बांड, सिंगल बांड। तो H सिंगल बांड H हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन अणु। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन अणु। इस प्रकार से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ बेटा। या फिर हम इसको ऐसे करके भी बता सकते हैं, ये ऐसे है, यहां पे कर दीजिए, ये आपस में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। तो बेटा जब साझा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपका बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, H2 अणु बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अणु बन जाएगा। बात समझ में आई। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्यों बेटा, तभी तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, गैसें जितनी होती हैं वो क्या होती है, द्विपरमाणुक होती है, मतलब उसमें 2 परमाणु होते हैं। तो देखिए H2 मतलब हाइड्रोजन अणु बन गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसको रब कर दे। ठीक इसी प्रकार से अगला बनाना बताते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट Cl2 अणु का निर्माण। ठीक बेटा, Cl बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, बोलो बेटा क्या होगा, इसके जो लास्ट का 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7, है ना, यही तो होगा। तो इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 2 4 2 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है, ठीक है, ये 7 है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Cl देखो बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने साझा कर लिया, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। Cl 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 Cl बेटा। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब इसी तरह इसको क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे बेटा।
1 2 3 4 5 6, ये किसका हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये देखो, इसको हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते बेटा। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना सिंगल बॉन्ड कहां से आया? जब दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? साझा हुआ, या फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ, तब जो है सिंगल बॉन्ड लगता है। अब अगला है बेटा HCl। तो बेटा इसका परमाणु गुणांक कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो उसका तो एक ही रहेगा, उसके लास्ट कोर्स में 7 होते हैं, आपको पता है, दोनों को मैंने बहुत आसानी से आपको बताया है। 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एस सिंगल बॉन्ड Cl, है ना बेटा? ऐसे हो जाएगा, बोलो बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड अणु। देखो बेटा, एक इसको भी जरूरत थी, है ना, एक को इसकी भी जरूरत थी। अब दोनों को मिल गया, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक, ठीक है। अब एक इन्होंने दे दिया, इसको एक इन्होंने दे दिया, इन दोनों का क्या क्या हो गया? काम हो गया बेटा। दोनों ने क्या कर लिया? आपस में साझा कर लिया। तो एक दो इनका भी स्टेप पूरा हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका भी पूरा हो गया। नहीं समझे? ठीक है, तो इनका भी 2 हो गया, इनका भी 8 हो गया। दोनों आराम से बिंदास हो गए, अड़े बना लिए, ठीक है। अगला बेटा 4th नंबर, अगला बेटा जल के अणु का निर्माण। बेटा जल के अणु का निर्माण, इसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल के एक अणु का निर्माण करते हैं बेटा। तो ओ एक ही होगा बेटा, ठीक, +2। तो ठीक है बेटा। 2 8 2, हाँ 2 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आगे क्या हो जाएगा? ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब इसका एक हो गया, इसका एक हो गया, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आके यहाँ पे रख दीजिए बस।
इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तभी तो हो पाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और आप इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, ठीक बेटा, ऐसे कर सकते हैं। देखिए, दो इसका हो गया, दो इसका हो गया, दो है ना, 2 2 4 फिर 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। और इसके भी दो भी हो गए, इसके भी दो हो गए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दोनों का हो गया है ना। तो इसका भी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड लग गया, तभी तो ये हो जाएगा क्या, H2O। क्या हो जाएगा, H2O, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए H2O। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? कितनी आराम से हो रहा है। केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके जो लास्ट कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको उससे मतलब है ना, बाकी किसी चीज से नहीं, उसी से मतलब है ना। अगला बेटा मेथेन, नाम बहुत अच्छे से सुना होगा इसका, CH4, है ना। किसका, CH4 अणु का निर्माण। ठीक, तो यहां पे बेटा क्या है, कार्बन कितने, 1 2 3 4। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे कितने हैं, 4 इसके। ओके बेटा, कितने हैं, 4। तो क्या करेंगे, सी यहाँ पे लिख देंगे, इधर है चारों तरफ एच लगा देंगे, है ना। यही तो कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका कार्बन का हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो बेटा, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेटा ये सिंगल बॉन्ड इनके बीच में हो, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे भी तो हो सकता है, जो आपको संरचना हमने बताई थी, जो आईपीएससी ने पढ़ाए थे, ऐसे हो गया। और कैसे हो सकता है बेटा, कई प्रकार से आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ कैसे बनाया जाए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे ऐसे। तो सर, ये जो है हमारे अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे बन गया। देखो, दो इसके पूरे हुए, दो इसको पूरे हुए, दो इसके पूरे हो गए, दो इसको, और इसके कितने, कार्बन के 8। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका सबका। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका क्या है, CH4 कंप्लीट हो गया अणु, है ना। बात समझ में आ गई? ओके बेटा, कोई दिक्कत, बोलो बेटा। तो ये भी आपका विदेश कर रहे हैं, ऐसे करके आप लोग घर पे अपने रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब लास्ट जो है 6.CCl4। ठीक है, ये बेटा इस अणु का निर्माण कैसे होता है,
बहुत इजी है। आज तो सिंगल बॉन्ड वाले बता रहे हैं, ठीक है, फिर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बताएंगे। तो देखिए बेटा, कार्बन 1 2 3 4, 4 है। बेटा आपको पता है, क्या पता है कि ये आपका क्लोरीन है, इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। कितने होते हैं? 7, है ना बेटा? आप लोगों को अच्छे से पता है। सारे सीएल को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 7 होते हैं। अच्छे से सेट कर लीजिए, इसमें क्या है बेटा। अब इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे दो दो कहाँ पे रखे जाएं, 6 को कहाँ पे एडजस्ट करें, 1 को कहाँ पे एडजस्ट करें। तो ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि हाँ इनके 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 बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? क्यों बेटा? ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोलो बेटा, आ रहा है ना बेटा? आ ही रहा होगा, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर और देखिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। देखो इसके दो दो का साझा हुआ, दो इलेक्ट्रॉन कैसे में, 2 का इसके में इसके भी, सब में 2 2 का इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ बेटा, देख लीजिए। इसलिए मैंने इसको देखो इससे बिंदु से प्रदर्शित कर दिया मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को, इसको क्रॉस से कर दिया, है ना? तो इसका क्या है? सी सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, चारों तरफ सीएल लग गए। या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा। आप इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, ओके। अब इसके दो दो देखिए ऐसे। अब अलग करके हम क्या बताएं, इतना तो सारा आपको बता ही रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, ऐसे करके भी हो सकता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आज तो यहीं तक हम आपको बताएंगे। कल जो है आपको द्विबंध और त्रिबंध दोनों बता देंगे, ठीक है। उससे आपका अणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो आज तो बेटा आप एकल बंध वाले सीखे हैं, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कल जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है तो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाएंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे सिंगल बॉन्ड कहाँ पे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक 2 इलेक्ट्रॉनों का जो साझा होता है तब सिंगल बॉन्ड लगता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके ओके, बाय बच्चों।